मैं मतलब दर्द तो इतना हो रहा था कि पूछिए मत। मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा भी चुका था। कितने साल से दर्द हो रहा था? 7 साल हो गए थे मुझे। 7 साल से था। इंदौर भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, गुजरात भी गया मैं। 7 साल में सारे धंधा बंद कर सब कर लिए। MRI एक्सरे सब करवा भी लिए, कहीं आराम नहीं हुआ। यहाँ भी आने के पहले लग रहा था कि क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ आने के बाद में आज लग रहा है कि नहीं, सही जगह आया। सही जगह है। मुझे और सर पहले 5 दिन तो ऐसा नहीं लगा था कि आराम होगा, पर उसके बाद में आराम हुआ मुझे। आराम हुआ ना? ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, बहुत सालों से तकलीफ अगर शरीर में है हाँ, तो इट तो टेक्स वो टाइम। टाइम थोड़ा लगता पेशेंस है। तो रखना पड़ता है। देखिए, हम कोई मतलब यहाँ पेन किलर तो दे नहीं रहे आपको कि ना, गोली खाई और आराम हो जाएगा हाँ, तुरंत ही। नहीं, कुछ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। छोड़ दो। गुड। छोड़ दो। सांस छोड़ो। छोड़ो, सांस पूरी छोड़ो। गुड। उठो। बस अब सांस लो। छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो, बस छोड़ दो। बस सांस लो, छोड़ दो। 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 सांस लो, छोड़। गुड। अब बताइए कैसी स्थिति? तो पूरी तरह ठीक है सर। कितने दिन से क्या सफर कर रहे थे आप? मैं कम से कम 7 साल से मैं बाइक चलाता हूँ, वर्किंग है मेरे DTH का। हाँ हाँ। उसमें मतलब दर्द तो इतना हो रहा था कि पूछिए मत। मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा भी चुका था। कितने साल से दर्द हो रहा था? 7 साल हो गए थे मुझे। 7 साल से था। क्या क्या तकलीफ आ रही थी? मेरा एक तो शोल्डर पेन और रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द करती कहाँ से कहाँ तक दर्द करता था? है। ये गर्दन से लगा कि तो ये जो बीच का अपना पोजीशन होता है वहां तक के। ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द पूरी होता रीढ़ था? की हड्डी में दर्द होता था। यहाँ आने के पहले एक बार थेरेपी दूसरी जगह भी मैंने करवाई है, पर वहां से कोई रिलीज नहीं हुआ। अच्छा। इंदौर भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, गुजरात भी गया मैं। 7 साल में सारे धंधा बंद कर सब कर लिए। MRI एक्सरे सब करवा भी लिए, कहीं आराम नहीं हुआ। यहाँ भी आने के पहले लग रहा था कि क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ आने के बाद में आज लग रहा है कि नहीं, सही जगह आया। सही जगह है। तो मैं दूसरे जो भी है उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप एक बार वहां जरूर जाना। आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो लोग देख रहे होंगे वो ऑलरेडी जो आपको पहचानते हुए समझ जाएंगे कि कहाँ जाना है। बंदा कितना परेशान था। पर समय ऑफिस में सबको बताता था, मैं महीने 2-2 महीने ऑफिस में जाता था, छुट्टी लेके घर पे रहता था। ऐसा क्या? ऐसी हालत थी मेरी। ओह। आराम ही नहीं हो रहा था। और जैसे कभी कहीं कार चला के जाना तो 100-150 किलोमीटर कार चला ली, बहुत चला ली, इससे ज्यादा चला नहीं पाता था। ओहो। और बाइक तो बहुत कम। अच्छा। अब तो आराम है, और हो सके अब आगे तकलीफ में ना हो। नहीं होगी। जितना अभी आपने यहाँ कितने दिन इलाज कराया? मेरा यहाँ 11 दिन। 11 दिन। तो ये 11 दिन में जितना हमने आपको सिखाया है ना, ये अगर आप रोज करोगे ना तो यहाँ दोबारा लाइफ में कभी नहीं आना पड़ेगा। बरोबर सर। बरोबर ना? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी बनती है। हाँ, वो तो है। करेक्ट। जो हमने करेक्शन किया है वो करेक्शन मेंटेन रहे, उसके लिए अपने को एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर। बरोबर सर। ये नहीं सोचना है कि अब तो अपन ठीक हो गए, अब तो शक्तिमान बन गए अपन। एक्सरसाइज ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट डे आपका अलाइनमेंट किया, आज लास्ट डे आपका अलाइनमेंट किया, बाकी दिन रिहेबिलिटेशन सेशन हुआ, पूरा हमने पोस्चर आपका अलाइन किया है। लेकिन अभी भी जो जो चीजें बची है, जो आपको बचपन से इश्यूज थे, है ना, 7 साल से इश्यूज थे, वो वापस रिलैप्स होने के उनके चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से वो डिस्फंक्शन शरीर में है, तो वो बॉडी वापस उसकी तरफ लौटने की कोशिश करेगी। लेकिन वो कब नहीं लौटेगी? जब आप हमारी सिखाई हुई एक्सरसाइजेस रोज करोगे। देखो दोस्त, कोई गोली नहीं खानी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, कोई सर्जरी नहीं है। जो भी हमने सिखाया, आपको सिखाया है, तो फ्री में अपना इलाज खुद ही कर लो ना। हमने आपको ये 10 दिन में सेल्फ सर्विसिंग कैसे करते हैं ये सिखा दिया है। लेकिन अपन जाके लापरवाह हो जाएंगे तो वो गलत बात है ना। हमने आपको कोई गोली नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं, है ना। जो किया यहाँ फिजिकल मोड ऑफ
जो ट्रीटमेंट हमारा है फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक, उसी के थ्रू आपका सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल सर, है ना, और आप ठीक भी हुए। बरोबर 7 साल से जो कष्ट आप भुगत रहे थे वो 11 दिन में खत्म हो गया, बरोबर। लेकिन ये खत्म ही रहे उसके लिए अपनी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि रोज सुबह आधा घंटा जो हमने सिखाया है आप वो कर लीजिए। ओके सर, ठीक है ना, तो जीवन में कष्ट कहीं नहीं आएगा। इवन जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम है वो भी हमने आपको असेस करके बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ सकता है। हाँ, उसके वो भविष्यवाणी हमने कर दी है पहले से लेकिन वो लेकर के दर्द यहाँ नहीं आना पड़े उसके लिए भी हमने आपको एक्सरसाइज सिखा दी है। बरोबर। तो मतलब जो हुआ था उसको रिकवर करने के लिए भी हमने आपको एक्सरसाइज सिखाई है। जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है उसके बारे में भी बता दिया आपको कि देखो घुटने आपके रिकर्वेटम में जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है और इसको आगे जाके कटोरी में दर्द लेके आओगे तो वो दर्द ना आए और उसके लिए आपको यहाँ ना आना पड़े, वो भी हमने आपको प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस बता दिए। तो वो अगर आप कर लोगे तो कभी, जैसे अभी आप कमर का दर्द लाए थे, कभी घुटने का दर्द भी लेके यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप लापरवाह हो गए तो घुटने के दर्द के लिए फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, ओके है ना। ये आने से ये फायदा होता है कि जो आप दर्द लेके आए वो भी हम सुधारेंगे, जो फ्यूचर में आने वाले इश्यूज है वो भी हम पहले से बता देंगे आपको कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसका प्रिवेंशन भी बताएंगे, लेकिन वो आपको खुद करना है। मुझे सर पहले 5 दिन तो ऐसा नहीं लगा था कि आराम हुआ, पर उसके बाद में आराम हुआ। ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, बहुत सालों से तकलीफ अगर शरीर में है तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है। देखिए हम कोई मतलब यहाँ पेन किलर तो दे नहीं रहे आपको कि गोली खाई और आराम हो जाएगा तुरंत ही, कुछ भी नहीं। पेन किलर के नाम पे तो कुछ भी नहीं, पेन किलर के नाम पे, कोई गोली के नाम पे कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप जो है ना, ये जो हमने सिखाया है ना, ये सबसे बढ़िया गोली है। एक्सरसाइज करो, खुश रहो, जीवन पर्यंत खुश रहने का साधन हमने आपको सिखाया, तो ये करना है आपको। और कहीं कोई कंफ्यूजन आता है, थोड़ा बहुत कहीं इशू आता है तो तुरंत आके दिखाना है, उसको बढ़ाना नहीं। बिल्कुल, भले आपको 10 दिन में एक बार आके दिखाना पड़े, 15 दिन में या महीने भर में, पर कोई भी इशू आए शरीर में उसको बढ़ाना नहीं है, तुरंत आके दिखाना। ओके, ठीक है दोस्त। ओके, क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजमोहन। अच्छा, यहीं से हैं आप? हाँ, उज्जैन से ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।